ओके गाइस, जैसे हमारा पहला टॉपिक है सेट्स, सेट थ्योरी, सेट एंड रिलेशंस हम देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी देखेंगे, क्यों हम सेट्स पढ़ रहे हैं और सेट की क्या एप्लीकेशंस है। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस ये देख लिया। तो ठीक, द एलिमेंट्स एंड द मेंबर्स ऑफ सेट्स आर ऑब्जेक्ट्स कंप्राइजिंग इफ पी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट एल देन वी राइट। सेट्स क्या होते हैं? सेम करेक्टरिस्टिक्स के एलिमेंट्स को जब हम एक जगह पे रख दें, जमा कर लें, तो वो सेट्स बन जाते हैं। ठीक है, इसकी आजकल की एडवांस एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करने के लिए डेटा को सेट में कन्वर्ट करते हैं। और बहुत सारी जो एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो बाकायदा सेट ऑपरेशंस बिल्ट इन ऐसा APIs आती है। फॉर एग्जांपल पाइथन सी लैंग्वेज में अगर आपने सेट ऑपरेशंस करने हैं तो आपको स्क्रैच से कोडिंग करनी है। दो के लेटेस्ट APIs में जो आप जो नेटिव इंस्टॉलेशंस है सी लैंग्वेज की उसमें नहीं, बट पाइथन में आप के पास सेट ऑपरेशंस है। आप अगर कोई भी एक सेट डिक्लेयर करें तो आप उसका इजीली यूनियन, इंटरसेक्शन और पार्टीशंस फाइंड कर सकते हैं। तो सेट को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से जाहिर करते हैं, ABCD, और उनके जो भी मेंबर्स हैं वो उसको हम करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ अ सेट ऑफ बुलियन वैल्यूज़ B दैट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स। हमें पता है कि बुलियन या तो ट्रू होता है या फॉल्स होते हैं। तो इन दो वैल्यूज़ की पॉसिबल चीज़ों को हम एक जगह पे जमा कर दें तो हम उसे कहते हैं सेट। और सेट के अंदर जो चीज़ें होती हैं हम उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। और अगर हमने ये चेक करना है, एक कंडीशनल है कि क्या कोई भी एलिमेंट जिसको हम बी कह रहे हैं, बी इज़ अ वेरिएबल, उसके अंदर वैल्यू टी हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो हमने चेक करना है कि क्या वो इस सेट के अंदर मौजूद है कि नहीं। तो हम कहेंगे बी इज़ अ मेंबर ऑफ एल। इट मीन्स कि ये अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि बी एल के अंदर मौजूद है। सेट्स को लिखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर सेट्स बहुत फिनाइट है, स्मॉल्स हैं, तो आप इसको करली ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। मगर अगर आपके पास सेट्स काफ़ी बड़े हैं तो आपको उसको डिफरेंट अप्रोच है हमारे पास इसको लिखने की। फॉर एग्जांपल, ये अगर मैं चाहता हूँ कि ऑल द नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है, मतलब मैं -2 -4 नहीं शामिल, जिसमें 0 2 4 6 8 10 12 इन सब का एक सेट इवन नंबर्स का अगर मैंने लिखना है, उसको जाहिर करना है, तो अब ये बहुत बड़ा सेट है। अभी हमें उसको लिख नहीं सकते क्योंकि ये इनफिनाइट है। ठीक है, हम बहुत बड़े नंबर्स हैं जो इवन्स हैं और हम कैलकुलेट एक करली ब्रैकेट्स के अंदर उसको नहीं लिख सकते। तो हम उसको लॉजिकली डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे एक्स। एक्स एक मेंबर हो सकता है जो जेड के अंदर है, ठीक है, और जेड इंडिकेट्स द इंटीजर्स। ठीक है, एंड एक तो वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। सेकेंडली उसका मोड 2 0 होना चाहिए। तो इवन प्रॉपर्टी जो इवन नंबर्स है उसकी यही करेक्टरिस्टिक्स है कि वो दो पे डिविजिबल है। यानी कि अगर किसी भी नंबर का मोड 2 ले और अगर वो 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो एक इवन नंबर है। अब मोड कैसे लेते हैं, मोड क्या है, इसको काइंडली थोड़ा सा आप गूगल कर लें क्योंकि आपके होमवर्क्स में मोड का इस्तेमाल मेरा बहुत ज़्यादा होगा। टू सेट्स आर इक्वल इफ़ दे हैव सेम एलिमेंट्स। अगर हमारे पास दो सेट हैं, अगर हम वो इक्वल है तो इसका मतलब है कि हर वो एलिमेंट जो सेट ए में है वही हर एलिमेंट सेट बी में भी है। ठीक है, तो टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। अ सेट विदाउट एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एम्प्टी सेट्स है। ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि हर वो स्टूडेंट जिनका GPA पहले सेमेस्टर में 3 से ज़्यादा है, CR के थ्रू मैं उनकी मीटिंग रखता हूँ, तो अब आपके हर वो स्टूडेंट जिनका GPA 3 से ज़्यादा है वो सारा एक सेट बन चुका हुआ है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ऐसी कंडीशन रख लूँ जिसमें कोई भी बच्चा फुलफिल नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो तब उस केस में मेरे पास जो आएगा वो एम्प्टी सेट्स आएगा। A set with infinitely many elements is said to be infinite। अगर एक सेट जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, जिसकी एग्जांपल ये है, तो हम कहते हैं ये एक इनफिनाइट सेट है।
और सेट विद फिनाइटली मैनी एलिमेंट्स इज सेट टू बी द फिनाइट, जिसके अंदर आप काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों का MCS सेकंड सेमेस्टर का या BS थर्ड सेमेस्टर या BS सिक्स सेमेस्टर, जितने भी बैचेस हैं, हर बैच के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक फिनाइट नंबर ऑफ सेट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं सेट्स की एप्लीकेशन की, कि हम सेट किधर किधर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो मैं कहता हूँ हर वो बंदा जो फेसबुक यूज़ करता है वो कौन है। तो अब उसमें आ जाता है, फॉर एग्जांपल उसको मैं F से ज़ाहिर करता हूँ। तो एक फैमिली है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उसमें अली है, इमरान है, ज़ुबैर है, सादिया है एंड असजद है। तो इसको मैंने एक सेट के तौर पे लिख दिया। अब ये चेक करना है कि क्या सादिया फेसबुक यूज़ करती है। तो मैं ये प्रॉपर्टी चेक करूँगा कि सादिया F के अंदर मौजूद है। अगर ये ट्रू आता है तो इसका मतलब है कि सादिया इज़ द मेंबर ऑफ F, इसका मतलब है सादिया फेसबुक यूज़ करती है। अब अगर एक फैमिली में एक और मेंबर है जो फैमिली का तो मेंबर है मगर वो फेसबुक यूज़ नहीं करता, तो हम कहेंगे कि रज़ा इज़ नॉट मेंबर ऑफ F। ठीक है। अब सेट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं। मिसाल के तौर पे सेट में आप रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिख सकते। आप अली को 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है। 3 दफ़ा लिखें, 4 दफ़ा लिखें, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो अली एक ही दफ़ा रहेगा। तो अगर मैं पूछूं अली इस सेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं, तो आप 1 2 3 4 5, टोटल 5 मेंबर हैं सेट के अंदर। अगर अली को मैं 6 दफ़ा लिख दूं या 10 दफ़ा लिख दूं या ज़ुबैर को 6 दफ़ा लिख दूं, तब भी मेंबर्स की जो तादाद है वो 3 2 5 5, ठीक है। तो सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट्स लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो पाइथन के अंदर बहुत सारी जगहों पे ये एक और एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाती है, बहुत सारे ऐसे डाटा आप गैदर कर लेते हैं। अब आप चाहते हैं कि इसमें से मैं रिपीटिंग वैल्यूज़ को डिलीट कर दूं, ठीक है। एक आपके पास एरे है और उसको आप चाहते हैं कि इस एरे में से मैं रिपीटिंग वैल्यूज़ को डिलीट कर दूं। तो कि हमारे पास और भी बहुत सारे फंक्शन है, मगर ईजीएस्ट वे क्या है कि आप उस स्ट्रिंग एरे को या इंटीजर एरे को सेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही वो सेट बनेगा उसमें रिपीटेड वैल्यूज़ गायब हो जाएंगी, ठीक है। तो बहुत जगहों पर हम सेट को इस तरीके से मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बेसिक सेट्स की, इफ सेट एक्स इज अ सेट, इफ मतलब सबसेट्स क्या होते हैं। अ सेट एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई, एक्स इज अ सबसेट ऑफ वाई रिटन एज एक्स, ये एक ख़ास किस्म का सिंबल है। इट इंडिकेट्स एक्स का हर एलिमेंट वाई के अंदर मौजूद है। तो ये सबसेट है। एक्स एक छोटा सेट है वाई का, ठीक है, सबसेट। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ वाई। इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, मतलब आप थ्योरेटिकली इसको समझ लें, बट आगे जब आप ऐसा प्रोग्रामर्स बनते हैं या कंप्यूटर साइंस की कोई एडवांस एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, तो ये दो प्रॉपर्टीज़ का आप बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास y एक ऐसा सेट है जिसमें हर उस स्टूडेंट रखे गए हैं जो जिनका GPA लेट से 3 से ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं एक सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरता हूँ और मैं 3 बच्चे ऐसे सेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि वो काबिल बच्चे होने चाहिए, उनका GPA 3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब वो जो 3 बच्चे, और ये वो आपके डिपार्टमेंट के सारे बच्चे हैं जिनका 3 से ज़्यादा है, तो मैंने रैंडमली 3 बच्चे सेलेक्ट किए, उसको X में स्टोर किया। तो एक सिंपल प्रॉपर्टी कि X इज़ अ सबसेट ऑफ Y, क्या ये ट्रू है। ये ट्रू तब होगा कि आपने कि X का हर एलिमेंट जो आपने लिया है वो Y के अंदर मौजूद है। दो के लिए एक अच्छी एग्जांपल ली थी, बट बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम सिंपल दो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करते हैं। आगे जाके मैं जब आपको कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग के पर्सपेक्टिव से या वेब डिज़ाइनिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ एग्जांपल सेट्स की आपको और दूंगा। तो दो सेट्स इक्वल्स कब होते हैं, अगर इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A, यानी कि हर एलिमेंट A का जो है वो B के अंदर मौजूद है और B का हर एलिमेंट A के अंदर मौजूद है, तो हम कहेंगे A इज़ इक्वल टू B। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ आल्सो द सबसेट ऑफ A। जिसकी एग्जांपल मैंने दी है आपको सामने, ये Y, जिसमें Y में लेट्स है कि मेरे पास पूरे डिपार्टमेंट में
हर वो स्टूडेंट जिसका जीपीए 3 से ज़्यादा है वो है, और मुझे कुछ 3 से 4 बच्चे किसी इंटर्नशिप के लिए चाहिए थे, वो मैंने सेलेक्ट किए। तो अब इस केस में एक्स एक बहुत छोटा सेट होगा कंपेयर टू वाई। तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है लेंथ में, या लेंथ एक्स की बड़ी है या छोटी है। तो फिर हम यूज़ करते हैं प्रॉपर सबसेट। X is a proper subset of Y if X is a subset of Y and X and Y are not equal। तो मतलब आप थोड़ी सी अपनी इंट्यूशन यूज़ करें। अगर X सबसेट है Y का, तो और X और Y की लेंथ सेम नहीं है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि Y की लेंथ X से ज़्यादा होगी। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है, नॉन नेगेटिव इंटीजर इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटीजर्स। हमारे पास इंटीजर एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, और मैं कहता हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, तो वो एक उसका प्रॉपर सबसेट है जो उससे ऑलमोस्ट हाफ होगा। ठीक है। दो कि एक इन्फिनाइट सेट्स हैं दोनों, हम कभी भी इसकी रेंज कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप कोई भी नंबर लें तो वो इसका भी मेंबर होगा, इसका भी होगा, बट लॉजिकली n विल बी शॉर्टर सेट कंपेयर टू z। फिर एग्जांपल देखते हैं। लेट्स अज्यूम अगेन सेट ऑफ पीपल इन फैमिली हु यूजेस व्हाट्सएप। पहले था फेसबुक। तो लेट्स डिनोट दैट सेट w। सो लेट्स से फॉलोइंग पीपल यूजेस फेसबुक। फेसबुक कौन कौन यूज़ करता है? अली, इमरान, ज़ुबैर, सादिया, अजद, जुनेद, अब्दुल्ला एंड जावेद। तो क्या अली, इमरान, ज़ुबैर, सादिया, अजद, जुनेद, अब्दुल्ला, जावेद W है? तो क्या F इज़ अ सबसेट ऑफ W? ट्रू और फॉल्स? बट W इज़ फॉर श्योर इज़ नॉट द सबसेट ऑफ Y। इसके लिए हमने कैलकुलेट करना है क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा है। तो हमने देखना है कि F के सारी चीज़ें मौजूद हैं। अली मौजूद है, इमरान, ज़ुबैर, सादिया एंड अजद। अली, इमरान, सादिया, अजद एंड ज़ुबैर, तो सारे मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फेसबुक यूज़ करने वाले जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वो फेसबुक भी ज़रूर यूज़ करते हैं, मगर जो फेसबुक यूज़ करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो व्हाट्सएप भी यूज़ करते हैं। जो फेसबुक यूज़ करते हैं, जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं वो फेसबुक भी फॉर श्योर यूज़ करते हैं, और जो ज़रूरी नहीं कि जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं वो फेसबुक भी यूज़ कर रहे हो। जैसे हमारे घर में पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स का भी व्हाट्सएप होता है मगर वो फेसबुक यूज़ नहीं कर रहे होते, और आप वो है जो व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों यूज़ कर रहे होते। तो अब मेरे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि अच्छा मुझे बताएं आपके घर में इंटरनेट कौन कौन इस्तेमाल करते हैं। तो इस केस में आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास अभी दो सेट हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके घर में इंटरनेट कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, W और F का यूनियन ले लेना है। यूनियन में अभी आगे जाके हम यूनियन देखेंगे कैसे लेते हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ आपके घर में ऐसे कौन कौन से बंदे हैं जो फेसबुक एंड व्हाट्सएप दोनों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पैकेज करवाना या कुछ भी है, तब आपने इस केस में इसका इंटरसेक्शन लेना है। सेट ऑपरेशंस, यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन। सेट के ये तीन मोस्ट फेमस ऑपरेशंस हैं जो आप सेट के ऊपर कर सकते हैं, और इन तीन ऑपरेशंस की मदद से आप बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। The union of two sets A and B is a set of elements which belongs to at least one of them। यूनियन में आप क्या करते हैं, अगर आपके पास एक सेट A है और एक सेट B है, तो A यूनियन B में हर वो एलिमेंट जो A और B में थे उन सबको आप लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट्स लिए जाते हैं जो उन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे W और F का यूनियन जो है वो होगा ये सारे बंदे, और जो फेसबुक के बंदे थे उन सब के सबको एक साथ लिख दें। और इंटरसेक्शन में होगा कि वो बंदे जो फेसबुक एंड व्हाट्सएप दोनों इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें है अली, ज़ुबैर, सादिया, अजद, और मतलब अली, इमरान, ज़ुबैर, सादिया एंड अजद। ये वो 5 बंदे होंगे जो इंटरसेक्शन में आएंगे। तो आप नेट पे जाएं, सेट ऑपरेशंस लिखें गूगल पे, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करें, क्योंकि मैं अभी नेक्स्ट
बाय द एंड ऑफ दिस वीक एक सेट्स के ऊपर एक क्विज रखूँगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैं इसी तरह की पूछूंगा। अगर एक सेट ए ये है और एक सेट बी है तो ये क्या गिवन जो है वो इसका यूनियन है या इंटरसेक्शन है। तो आपको एक अच्छी प्रैक्टिस नेट से खुद करनी है।